मोसाद, आसिम मुनीर, स्विट्जरलैंड। नाज़रीन, 21 जून 2026, स्विट्जरलैंड। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, पुरसुकून फिजा और दुनिया के सबसे महफूज मुल्कों में से एक। लेकिन इसी पुरसुकून मुल्क में उस दिन कुछ ऐसा होने का दावा किया गया जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डेरे हिला कर रख दिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक अहम डिप्लोमेटिक मिशन पर स्विट्जरलैंड पहुंच चुके थे। उनके साथ पाकिस्तानी डेलीगेशन भी मौजूद था। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन फिर ब्राजीलियन जर्नलिस्ट पेपे एस्कोबर ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। नाज़रीन, उनके मुताबिक इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने पाकिस्तानी डेलीगेशन को टारगेट करने की प्लानिंग कर ली थी। जी हाँ, एक ऐसा दावा जो अगर सच होता तो शायद पूरे रीजन की सियासत का रुख बदल सकता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पेपे एस्कोबर के मुताबिक जब पाकिस्तानी साइड को इस मुमकिन प्लानिंग की इंफॉर्मेशन मिली तो फौरन बैक चैनल कॉन्टेक्ट्स मुतहरिक हो गए, खुफिया रवाबित इस्तेमाल किए गए और फिर उनके दावे के मुताबिक ओमान के जरिए इसराइल तक एक इंतहाई सख्त पैगाम पहुंचाया गया। एक ऐसा पैगाम जिसने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया कि अगर इसराइल ऐसा करता है तो हम उसे सफाई हस्ती से खत्म कर देंगे। The Pakistanis sent a direct message via the usual intermediaries. I would bet would be Oman in this case, directly to Israel saying, if you touch our delegation, we're going to wipe you off the map. आखिर स्विट्जरलैंड में ऐसा क्या हुआ था? क्या वाकई ही किसी ने पाकिस्तान के सबसे अहम मिलिट्री लीडर को टारगेट करने की कोशिश की, या फिर ये इंटरनेशनल इंटेलिजेंस की दुनिया का एक और राज है जो आज तक पूरी तरह सामने नहीं आ सका? नाज़रीन, आज के वीडियो में हम इसी कहानी की डार्क रियलिटी देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाज़रीन, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जून 2026 में मिडिल ईस्ट की सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही थी। ईरान और इसराइल के दरमियान टेंशन अपनी इंतहा को छू रही थी। अमेरिका भी इसी कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ था। इसी दौरान स्विट्जरलैंड एक मरतबा फिर डिप्लोमेसी का मरकज बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई अहम डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट्स और मीटिंग स्विट्जरलैंड में हो रही थी। पाकिस्तान भी रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से अहम रोल अदा कर रहा था, इसीलिए पाकिस्तानी लीडरशिप की स्विट्जरलैंड में मौजूदगी को बहुत अहमियत दी जा रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद घंटों के बाद सोशल मीडिया पर एक ऐसा क्लेम सामने आने वाला है जो सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेगा। नाज़रीन, फिर एंट्री होती है ब्राजीलियन जर्नलिस्ट पेपे एस्कोबर की। पेपे एस्कोबर कोई आम जर्नलिस्ट नहीं, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स पर अपने बोल्ड एनालिसिस की वजह से मशहूर है। उन्होंने दावा किया कि उनके सोर्स के मुताबिक मोसाद पाकिस्तानी डेलीगेशन के खिलाफ एक ऑपरेशन प्लानिंग कर रही थी। ये क्लेम सामने आते ही सोशल मीडिया फट पड़ा। हर तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही थी, मोसाद, आसिम मुनीर, स्विट्जरलैंड। और फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कहा ऑपरेशन फेल हो गया, कुछ ने कहा पाकिस्तान ने वक्त से पहले ही प्लान पकड़ लिया, और कुछ ने इसे इंटेलिजेंस एजेंसीज के दरमियान खामोश जंग का नाम दे दिया। लेकिन नाज़रीन, कहानी का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा अभी बाकी है। पेपे एस्कोबर के मुताबिक जब पाकिस्तानी साइड को इस मुमकिना ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन मिली तो मामला फौरन सिक्योरिटी कंसर्न बन गया। उनके दावे के मुताबिक बैक चैनल्स डिप्लोमेसी एक्टिव हुई और फिर ओमान के जरिए पैगामात का तबादला हुआ। इसी क्लेम ने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट की। नाज़रीन, कई अकाउंट्स ने दावा किया कि पाकिस्तान ने इंतहाई सख्त रिस्पॉन्स दिया। ये वो पॉइंट था जहां से कहानी और भी ज्यादा सीरियस होती चली गई, क्योंकि पब्लिक के पास कोई ऑफिशियल डिटेल्स मौजूद नहीं थी, सिर्फ क्लेम थे और उन क्लेम्स के गिर्द घूमती हुई डिबेट्स। नाज़रीन, अब सवाल ये है, आखिर मोसाद का नाम सुनते ही दुनिया इतनी सीरियस क्यों हो जाती है? इसकी वजह है मोसाद की रेपुटेशन। दुनिया भर में मोसाद को सबसे इफेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक माना जाता है। नाज़रीन, कई हाई प्रोफाइल ऑपरेशंस और सीक्रेट मिशन के हवाले से इसका नाम लिया जाता रहा। इसीलिए जब भी किसी कंट्रोवर्सी में मोसाद का जिक्र आता है, लोग फौरन मुतजस्सिस हो जाते हैं। और शायद इसी क्यूरियोसिटी ने इस कहानी को और भी वायरल कर दिया। लेकिन जितनी तेजी से ये कहानी फैली, उतने ही सवाल भी उठने लगे। क्या वाकई ही ऐसा कोई ऑपरेशन था? क्या वाकई ही इंटेलिजेंस एजेंसी मुतहरिक हुई थी? क्या वाकई ही बैक चैनल डिप्लोमेसी एक्टिव हुई थी? या फिर ये सिर्फ एक क्लेम था जो धीरे धीरे इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी बन गया? आज भी इन सवालों के मुकम्मल जवाब पब्लिक के डोमेन में मौजूद नहीं। एक तरफ ब्राजीलियन जर्नलिस्ट का इंतहाई संजीदा दावा, दूसरी तरफ सवालात और बीच में स्विट्जरलैंड की वो खामोश वादियाँ।
جہاں سے اس پوری کنٹروورسی نے جنم لیا۔ کیا اس کہانی کے پیچھے واقعی ہی کوئی چھپا ہوا راز ہے یا پھر یہ صرف جیو پالیٹکس کی دنیا کی ایک اور مائسٹری ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔